Hello everyone, this is Abhishek and welcome to Revolution. ये फिटनेस इंडस्ट्री में एक मीथ है कि प्रोटीन सप्लीमेंट्स को लेके प्रोटीन इनटेक को लेकर के एक मीथ है। आज हम उसी के बारे में बेसिकली बात करेंगे। मैं लास्ट कुछ सालों से जो ये कोचिंग करा रहा हूँ, ट्रेनिंग करा रहा हूँ, उसमें बहुत सारे मेरे क्लाइंट्स जो है वो हमेशा मैं बोलता रहता हूँ कि प्रोटीन सप्लीमेंट इज़ वेरी मच नेसेसरी, प्रोटीन इनटेक इज़ वेरी मच नेसेसरी फॉर योर बॉडी। लेकिन कुछ कुछ लोग हैं उनके पास में ये मीथ बैठा हुआ है। मीथ मतलब कुछ मान्यता बैठा हुआ है अपने दिमाग में कि प्रोटीन हमारे को ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, प्रोटीन लेने से मोटे हो जाएंगे, हम ऑलरेडी मोटे हैं, प्रोटीन लेने से और मोटे हो जाएंगे। प्रोटीन डजेंट मेक यू फैट। फैट बहुत ज़्यादा इंटेक करेंगे तो वो आपको फैट बनाएगा। इनफैक्ट प्रोटीन आप ज़्यादा लेंगे तो बल्कि आपका पतला होने का चांसेस ज़्यादा है, इनफैक्ट ऑप्टिमम वेट आने का चांसेस ज़्यादा है। प्रोटीन इंटेक हमारा बॉडी में चाहिए कि नहीं चाहिए, उसके ऊपर डिटेल्स में बात करने से पहले हमारे को प्रोटीन क्या क्या करता है उसके ऊपर थोड़ा सा समझ लेते हैं हम। प्रोटीन हमारे बॉडी में सबसे बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है। मैक्रोज में न्यूट्रिशन हम लोग जो लेते हैं, न्यूट्रिशन या पोषण जो बोलते हैं हम लोग जो लेते हैं, उसमें प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट ये दोनों बहुत ज़्यादा अमाउंट में चाहिए। ऑफ कोर्स आफ्टर वाटर बॉडी में 75% ऑलमोस्ट वाटर है, तो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा अपना बॉडी में चाहिए। दीज आर द बेसिक कार्बोहाइड्रेट, बेसिक एनर्जी रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए। और प्रोटीन जो है वो है अपना बॉडी में बेसिक जो कोई भी बिल्डिंग ब्लॉक्स है। इवन मैं इधर से अभी पसीना हो रहा है, प्रोटीन का ही कहीं ना कहीं से निकल के आ रहा है। ठीक है, पानी तो है ही है, बट जितना सारा एंजाइम्स है बॉडी में, जितना सारा मेरा बाल है, मेरा स्किन है, मेरा दांत है, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स जो है वो सारे सब कुछ प्रोटीन्स है। नॉट ओनली कि मसल प्रोटीन है, सब कुछ, इवन जितना हार्मोन सिक्रेशन हो रहा है बॉडी में वो सारे सब कुछ प्रोटीन्स है। ठीक है, अभी प्रोटीन का इंटेक कितना करना चाहिए अगर बोले तो एक जनरली WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो स्टैंडर्ड दिया हुआ है उस स्टैंडर्ड के अनुसार, साइंस जैसे बोलता है उस स्टैंडर्ड के अनुसार हमारे को 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से प्रोटीन चाहिए। माइंड इट, 1 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट, मतलब मेरा वेट अगर 70 किलो है तो मेरे को 70 ग्राम प्रोटीन मिनिमम रिक्वायरमेंट है। 70 ग्राम प्रोटीन मिनिमम रिक्वायरमेंट है इन द सेंस, मैं अगर सुबह से कोई एक सेडेंटरी लाइफ वाला कोई आदमी सुबह से ऑफिस जाता है, ऑफिस से काम करता है, शाम को आके घर में आके नॉर्मल डेली रूटीन का काम करके टीवी वगैरह देख के, मोबाइल देख के सो जाता है, अलग से वर्कआउट अगर कुछ नहीं कर रहा है अपना बॉडी के लिए तो वो सेडेंटरी कहलाता है ऐसे। तो सेडेंटरी लाइफस्टाइल जीने वाला एक व्यक्ति को अपना बॉडी का प्रॉपर मेंटेनेंस के लिए चाहिए 1 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट प्रोटीन। ठीक है, अभी ये रिक्वायरमेंट किड्स को, टॉडलर्स को, इन्फेंट्स को ऑलमोस्ट 1.5 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट बढ़ जाता है। प्रेग्नेंट लैक्टेटिंग लेडी को सेम वे 1.5 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट बढ़ जाता है, उनको प्रोटीन रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। ठीक है, एथलीट्स को या जो भी ऐसे 1 आवर डेली वर्कआउट करता है उन लोग के लिए भी ऑलमोस्ट 1.5, मतलब मैं अगर 70 केजी का हूँ और मेरे को मैं अगर दिन में 1 घंटा वर्कआउट करता हूँ अपना बॉडी का मेंटेनेंस के लिए तो मेरा वही 1.5 ग्राम, मतलब 70 + 35 और बढ़ गया, तो मतलब 105 ग्राम प्रोटीन मेरे को एक दिन में रिक्वायरमेंट है। अभी प्रोटीन अपना बॉडी में जाके सबसे पहले वर्कआउट कर रहा हूँ तो अपना मसल्स वगैरह वायर एंड टियर हो रहा है, सबसे पहले उसका रिपेयरिंग करता है। अपना बॉडी का जो वाइटल ऑर्गन्स है, वाइटल ऑर्गन्स का पूरा दिन भर वो ऑर्गन्स काम करते रहते हैं, उसका वायर एंड टियर होता है, वो उसका रिपेयरिंग करता है। उसका रिपेयरिंग के साथ साथ सबसे लास्ट में जाके ये जो अपना हेयर फॉल होता है, हेयर फॉल का न्यू हेयर प्रोडक्शन करना, गुड क्वालिटी हार्मोन्स प्रोडक्शन करना, ठीक है, विशन को रिपेयर करके रखना, विशन को मेंटेन करके रखना, ये सारे प्रोटीन्स का काम है। तो अगर हम लोग प्रोटीन अपना 100 ग्राम अगर प्रोटीन चाहिए, मैं अगर 70 ग्राम का आदमी हूँ, वर्कआउट वगैरह कर रहा हूँ, आजकल के जो नॉर्मल इसमें क्या बोलते हैं, एक ट्रेंड आया हुआ है वर्कआउट करना, ट्रेंड आया हुआ है लेकिन इट्स ए गुड ट्रेंड आई वुड से।
वर्कआउट करना, वर्कआउट करके अपने आप को फिट रखना, तो उस हिसाब से फिट तो रखते हैं। वर्कआउट करने से ही खाली बॉडी फिट नहीं रहेगा, अगर ठीक से हम लोग ये जो न्यूट्रिशन जो है उसको अगर ठीक से मेंटेन नहीं करेंगे, जो अगर कोई वेट लॉस सेशन में जा रहा है, कोई वेट लॉस शुरू कर रहा है, वेट लॉस प्रोग्राम शुरू कर रहा है, उन लोग को भी प्रोटीन ऑलमोस्ट 1.2 ग्राम 1.5 ग्राम टू 2 ग्राम के आसपास लग जाएगा, ठीक है। तो ऐसे अगर देखा जाए तो फिर प्रोटीन का रिक्वायरमेंट हमारा बॉडी में बहुत ज़्यादा है। अभी डाइट के साथ कितना कितना प्रोटीन मिलता है, हमारा प्रोटीन का सोर्स क्या है थ्रू डाइट? अंडा हो गया, चिकन हो गया, दाल वगैरह हो गया, रेड मीट हो गया, सोया हो गया, पनीर हो गया, मिल्क हो गया, ये सारे प्रोटीन का मेन सोर्सेस है। अभी अंडे में ऑलमोस्ट एक अंडे में 6 से 10 ग्राम तक प्रोटीन मिलता है, मैं 10 ग्राम ही मान लेता हूँ, एक अंडे में 10 ग्राम प्रोटीन मिलता है। तो कितना प्रोटीन हमारे को मिला? अगर 4 अंडा खाया तो 24 ग्राम टू 40 ग्राम प्रोटीन मिला एक दिन में। 4 अंडा खाया तो, जिस दिन अंडा खाते हैं उस दिन चिकन तो खाते नहीं है, ठीक है। 100 ग्राम चिकन में ऑलमोस्ट 30 टू 35 ग्राम प्रोटीन मिलता है। 100 ग्राम चिकन में 30 टू 35 ग्राम प्रोटीन मिलता है, वो भी चिकन अच्छे वाला होना चाहिए। मार्केट में आजकल जो इंजेक्शन देके फुला फुला के चिकन मिलता है, उसमें कुछ और ही हॉर्मोन्स बॉडी में जाएगा, प्रोटीन के बदले कुछ और ही सब कुछ बॉडी में मिलता रहेगा, ठीक है। उसके बाद दूध में ऑलमोस्ट 1 गिलास दूध में 15 टू 20 ग्राम प्रोटीन मिलेगा आपको। अच्छा क्वालिटी दूध मैं मान रहा हूँ, आप लोग खा रहे हैं 15 टू 20। अभी दिन में 2 गिलास दूध पी लिया तो 4 अंडा खा लिया, 2 गिलास दूध पी लिया तो 4 अंडे में 40 ग्राम, 2 गिलास दूध में आपको 60 ग्राम के आसपास आपको प्रोटीन मिल गया, या 70 ग्राम के आसपास आपको प्रोटीन मिल गया। और आपको चाहिए कितना? 70 किलो का एक एवरेज आदमी मान लिया तो 100 ग्राम चाहिए, तो फिर भी 100 ग्राम हम लोग डेफिशिएंट है। दाल ले लिया, चलो और अच्छी बात है, दाल ले लिया। अभी ये सारे जो हाई एनर्जी हाई अमाउंट वाला जो मैं डाइट बता रहा हूँ, 4-5 अंडा खाना, 2 गिलास दूध पीना, फिर इतना सारा कुछ चिकन खाना, दाल पीना, ये डेली का बेसिस में हमारे को होता नहीं है, बट डेली का बेसिस में रिक्वायरमेंट तो है प्रोटीन का। तो प्रोटीन एक दिन में इतना इतना चाहिए। उसके बाद प्रोटीन में बहुत सारा क्या है, एसेंशियल्स, नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड्स है। ये सारे एसेंशियल नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड्स भी 9 एसेंशियल एमिनो एसिड्स एंड 11 नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड्स होता है। अभी एसेंशियल एमिनो एसिड्स मतलब हमारे को इसको खाने के थ्रू, डाइटरी सोर्स के थ्रू ही लेना चाहिए, और नहीं तो होगा नहीं, ठीक है। और नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड्स क्या है? ये 9 एसेंशियल एमिनो एसिड्स जो है, ये अगर ठीक से मिल गया हमारे बॉडी को, तो बॉडी अपने आप परमुटेशन कॉम्बिनेशन करके बहुत सारा एमिनो एसिड्स खुद प्रोड्यूस करता भी है। एंड ये सारे 22 एसेंशियल्स एंड नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड का परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस में लैक्स एंड लैक्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोटीन्स हमारे बॉडी में प्रोड्यूस होता है, जिसके वजह से हम लोग ये है व्हाट वी आर, बिकॉज ऑफ दोज डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोटीन्स प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ ऑल दीज एमिनो एसिड्स। अभी उसमें से कुछ भी एमिनो एसिड का डेफिशिएंसी हो गया बॉडी में, हमारे को पता नहीं चलता, कुछ भी एमिनो एसिड्स का डेफिशिएंसी हो गया बॉडी में तो एक बड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। अभी इवन आज के डेट में ये जो कोविड सिचुएशन ये वो चल रहा है, आज के डेट में इवन इम्यूनिटी बिल्डिंग के लिए भी प्रोटीन का बहुत ज़रूरी है। अभी आप लोग फिर बोलेंगे अरे इम्यूनिटी बिल्डिंग के लिए भी प्रोटीन का बहुत ज़रूरी है। अभी देखिए, इम्यूनिटी बिल्डिंग के लिए हम लोग सुना हुआ है विटामिन सी चाहिए, विटामिन सी चाहिए, विटामिन सी चाहिए, लेकिन इम्यूनिटी बनाएगा कौन? मेन हमारा इम्यूनिटी सिस्टम का मेन कंपोनेंट क्या है? WBCs, बहुत सारा एंटीबॉडीज़, तो वो सारे बनेगा कहाँ से? वो तो प्रोटीन से ही बनेगा ना। अभी एलेनाइन, अर्जिनिन, आइसोल्यूसिन, ग्लूटामाइन, थ्रियोनाइन, टॉरिन, ग्लूटाथियोन, वेलाइन, ऐसे नाम का, ऐसे मैं 8 amino acids बताया। These are the very active participants of, these amino acids are very active participants of like immunity system। आपका immunity system development के लिए भी आज के डेट में बहुत सारा प्रोटीन रिक्वायरमेंट है। अभी आप आपका डाइटरी सोर्स चेक करिए, मैं जो सोर्स बता रहा हूँ, जो अभी गूगल में भी अवेलेबल है, किस खाने में कितना अमाउंट, खाने में कौन सा प्रोटीन कितना अवेलेबिलिटी मिलता है, और उसका डाइजेस्टिबिलिटी सोर्स, डाइजेस्टिबिलिटी कितना है, कितना डाइजेस्ट होगा बॉडी में। ज़्यादा अंडा खाएंगे, अभी 10 अंडा खाने का सोच रहे, 10 अंडा खाएंगे तो
आपका शरीर का क्या हालत होगा एक बार सोचिए, गर्मी का मौसम चल रहा है, ठीक है, तो इट इज़ नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। सो व्हाट इज़ द वे आउट? सप्लीमेंटेशन करना, प्रोटीन सप्लीमेंट लेना। हम लोग जो बोलते हैं ना प्रोटीन पाउडर खाओ, प्रोटीन पाउडर खाओ, ये जिम के लिए खाली नहीं है, ये नॉर्मल एक व्यक्ति के लिए, नॉर्मल एक पर्सन के लिए जो नॉर्मल सेडेंटरी लाइफ से भी थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा एक्टिव लाइफस्टाइल जीता है, उसको ठीक से जीने के लिए प्रोटीन चाहिए, अच्छे से प्रोटीन चाहिए, एंड सप्लीमेंटेशन भी करना ज़रूरी है। अभी मेरे पास कुछ कुछ पॉइंट्स है। एनडीटीवी फूड का रिपोर्ट है, 73% ऑफ अर्बन रिच इंडियंस आर प्रोटीन डेफिशिएंट। 73% ऑफ अर्बन रिच इंडियन, एनडीटीवी फूड का है, ठीक है। फोर्ब्स इंडिया का न्यूज़ है, इंडियंस आर प्रोटीन डेफिशिएंट एंड इट नीड्स इमीडिएट अटेंशन। हेल्थ वर्ल्ड का, इकोनॉमिक टाइम्स हेल्थ वर्ल्ड का न्यूज़ है, 9 आउट ऑफ 10 इंडियंस, ऑलमोस्ट 90% लैक एडिक्वेट प्रोटीन, ठीक है। हिंदुस्तान टाइम्स का रिपोर्ट है, प्रोटीन डेफिशिएंसी कॉमन अमंग इंडियन। अभी देखिए सारे न्यूज़पेपर वाले ये अपना अपना सर्वे करके, सारे मेन स्ट्रीम मीडिया वाले अपना अपना सर्वे करके बता रहा है इंडियंस नीड प्रोटीन, इंडियंस आर डेफिशिएंट ऑफ प्रोटीन। और सबसे मज़े की बात क्या है मालूम है इसमें? ये एक टाइम्स ऑफ इंडिया का न्यूज़ है, मोस्ट इंडियंस थिंक प्रोटीन डेफिशिएंसी इज़ नॉट अनसेफ। ये जो प्रोटीन डेफिशिएंसी होकर के उनके बॉडी में बहुत सारा प्रॉब्लम हो रहा है, वो उनको लगता है कि वो कुछ अनसेफ्टी रीज़न कुछ है ही नहीं इसमें, ये सारे वो लोग सेफ है। मतलब दिस इज़ ए वेरी बिग आयर, मतलब हम लोग का प्रोटीन डिफिशियंसी हो भी रहा है और हम लोग को उसके बारे में पता भी नहीं है इन द सेंस प्रोटीन डिफिशियंसी हो रहा है पता है, बट उससे क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है वो हम लोग अवेयर ही नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। अभी वो सप्लीमेंट्स मैं जो बता रहा हूँ, सप्लीमेंट्स लेने के लिए आप लोग को 3-4 पॉइंट चेक करना चाहिए। सबसे पहले जो ये जो प्रोटीन सप्लीमेंट का सोर्स क्या है। जनरली बोलते हैं कि प्रोटीन सप्लीमेंट्स लेके मेरा किडनी खराब, किसी मेरा वो फलाना दोस्त का किडनी खराब हो गया, ये हो गया, वो हो गया, किडनी खराब होता है, ऑब्वियसली होता है। प्रोटीन सप्लीमेंट्स, अभी इंडिया है ना भाई, इंडिया में बहुत अच्छा चीज़ दो, इवन यहाँ पे हेलमेट पहनने के लिए, हेलमेट सिर्फ को बाइक चलाते टाइम पे प्रोटेक्ट करता है, उसका भी कितना कुछ डुप्लीकेट निकल गया, और पैसा बचाने के लिए हम लोग कितना वो डुप्लीकेट वाला रोड साइड से खरीद के लेके पहनते हैं। उसमें से लेकर के एक बार गिर गया नीचे तो सिर फूट जाता है एक्सीडेंट से नीचे। अभी सिर फूट गया तो हेलमेट का खराबी के वजह से हुआ, या पूरा हेलमेट जितना वो खराब वाला हेलमेट के वजह से हुआ, या हेलमेट ही खराब है। हम लोग अच्छा वाला हेलमेट लेंगे तो अपना हेड विल बी प्रोटेक्टेड, राइट। तो ऐसे टाइप ही प्रोटीन का भी सेम थिंग है। प्रोटीन का अच्छा वाला प्रोटीन लीजिए, मिलावट वाला प्रोटीन जहाँ पे इंजेक्शन इन्फ्यूज़ करके रखता है, जहाँ पे स्टेरॉयड इन्फ्यूज़ करके रखता है जल्दी से बॉडी का ग्रोथ होने के लिए, मसल का ग्रोथ होने के लिए, ऐसे टाइप का प्रोटीन नहीं लीजिए। रिलायबल सोर्स से प्रोटीन लीजिए, गुड कंपनी चूज़ करके प्रोटीन लीजिए। प्रोटीन का देखिए उसका डाइजेस्टिबिलिटी, PDCAS प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी करेक्टेड एमिनो एसिड स्कोर, PDCAS स्कोर कितना है। जनरली PDCAS स्कोर एक इंटरनेशनली एक स्कोर है, उसमें 0 से लेकर के 1 तक उसका रेटिंग रहता है। 0 में लिस्ट डाइजेस्टिबिलिटी, कुछ डाइजेस्ट होगा ही नहीं। बहुत सारा प्रोटीन में ऐसा है कि प्रोटीन तो है बट बॉडी डाइजेस्ट नहीं होता है। फॉर एग्जांपल बाल, अपना सिर का बाल जो है वो भी प्रोटीन है, ऑलमोस्ट 95% प्रोटीन है, लेकिन इसको अगर खाएंगे हम डाइट के सोर्स में, कुछ एब्जॉर्ब नहीं होगा बॉडी में, पूरा का पूरा निकल जाएगा। अभी जिसका 1 है, जो प्रोटीन का स्कोर डाइजेस्ट PDCAS स्कोर 1 है, अभी सारे प्रोटीन में PDCAS स्कोर ही, बहुत सारे प्रोटीन में PDCAS स्कोर ही नहीं लिखा रहता है। डब्बे को खोल के देखिए, PDCAS स्कोर ही नहीं लिखा रहता है, तो आप समझ जाओ देख के कि उसमें क्या है भाई, ठीक है। PDCAS स्कोर ही अगर नहीं है, 0.5 भी है तो ठीक है चलेगा, 50% तो डाइजेस्ट हो रहा है, लेकिन हायर द बेटर। 1 के पास अगर होगा तो आप जितना प्रोटीन इंटेक कर रहे हैं पूरा का पूरा डाइजेस्ट होगा, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। PDCAS स्कोर हो गया। प्रोटीन का सोर्स प्लांट सोर्स है, एनिमल सोर्स है, डेयरी सोर्स है। डेयरी सोर्स में क्या होता है, ये वे प्रोटीन वगैरह जो है मसल बिल्डिंग के लिए जो प्रोटीन सोर्स है, वे प्रोटीन बोलते हैं, डेयरी सोर्स से बना हुआ है। अभी बहुतों का डेयरी का प्रॉब्लम भी है, मतलब लैक्टोज इंटॉलरेंस वगैरह होता है, तो देख के ले सकते हैं। प्लांट सोर्स में सोया का प्रोटीन अगर है, सोया ऑक्सलेट अगर है तो प्रॉब्लम है। सोया का दूसरा जो फॉर्म है, सोया हो गया, व्हीट प्रोटीन हो गया, ये सारे बहुत अच्छा सा प्रोटीन है, देख के लीजिए। उसमें शुगर कंटेंट्स नहीं होना चाहिए, टेस्ट थोड़ा सा खराब होता है लेकिन शुगर कंटेंट नहीं होना चाहिए। शुगर कंटेंट हो,
प्रिजर्वेटिव्स मिनिमम या ज़ीरो के बराबर होना चाहिए। एनिमल सोर्स का प्रोटीन जो है उसको मेरे ख्याल से, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मेरे ख्याल से उसको अवॉइड करना चाहिए। और बहुत सारा प्रोटीन के साथ साथ उधर से प्रोटीन में लिखा रहता है यू हैव टू टेक मोर वाटर मोर वाटर मोर वाटर, ऐसे करके लिखा रहता है उसमें। और ऑब्वियसली है ही है, क्योंकि उसका प्रोटीन का फिल्ट्रेशन होगा किडनी में। अभी गुड एब्जॉर्बिलिटी पीडीके स्कोर 1 के तरफ जितना प्रोटीन होगा वो सारे प्रोटीन के साथ आपका नॉर्मल एडिक्वेट पानी इनटेक, एडिक्वेट वाटर इनटेक में ही आपको बॉडी ठीक से उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, आपका किडनी के ऊपर ज़्यादा लोड भी नहीं आएगा। ऐसा वाला प्रोटीन मत लीजिए ताकि आपको उसके साथ साथ 10 लीटर पानी पीना पड़े उस प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए। दैट्स नॉट फिजिबल थिंग, ठीक है, दैट्स नॉट फिजिबल फॉर अस। नॉर्मल हमारा बॉडी में पानी का इंटेक कितना होना चाहिए, हर एक 20 to 25 kg में 1 लीटर वाटर होना चाहिए, वाटर इंटेक होना चाहिए। मतलब किसी का अगर 100 kg का आदमी को मिनिमम 4 से 5 लीटर 4 लीटर तक तो पानी चाहिए ही चाहिए 100 kg का आदमी को। अभी इंडिया में बहुत सारा 100 kg का आदमी है, आप लोग सोच के देखिए आप लोग किस वेट कैटेगरी में फॉल करते हैं। मेरा 70 किलो है, 75 किलो है, तो मैं उसमें ऑलमोस्ट मेरा 3 to 3.5 लीटर वाटर इंटेक इज़ काफ़ी। तो मैं अगर प्रोटीन को सप्लीमेंट भी कर रहा हूँ और इतना 3 to 3.5 लीटर, अभी प्यास लगने का इंतज़ार मत कीजिए, हमेशा पानी 1-1 घंटे में पीता रहिए। प्रोटीन एंड वाटर, प्रोटीन का जो क्या बोलेंगे, प्रोटीन का जो एक फंक्शन है उसमें वाटर बैलेंस करना भी एक बॉडी में एक फंक्शन है। मतलब प्रोटीन का डिफिशियंसी होगा तो बॉडी से पानी का ज़्यादा लॉस होता है, वो भी है। और प्रोटीन ठीक से एडिक्वेट इनटेक होगा तो बॉडी का सारे फंक्शन अच्छे से होगा, इम्यूनिटी डेवलपमेंट बहुत अच्छे से होगा, ठीक है। और सप्लीमेंटेशन करना, आज के आपका प्रोटीन का सोर्स चेक करके देखिए, डाइटरी सोर्स चेक करके देखिए। सप्लीमेंटेशन मैं जरूरी बोल नहीं रहा हूँ कि आपका सप्लीमेंटेशन करना जरूरी है। अगर आपका डाइटरी सोर्स से प्रोटीन का रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रहा है तो सप्लीमेंटेशन बिल्कुल मत कीजिए। बट अगर डाइटरी सोर्स से सप्लीमेंटेशन, डाइटरी सोर्स से रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो रहा है तो ऑब्वियसली सप्लीमेंटेशन करना, प्रोटीन सप्लीमेंट लेना, मैक्रोज जिसको बोलते हैं ये फिटनेस इंडस्ट्री में, उसको सप्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है। एंड चेक करके देखिएगा कौन सा प्रोटीन आपके लिए सही हो रहा है। मैं जो पॉइंट बताया, पीडीके स्कोर उसका चूज़ कीजिए, उसका सोर्स एनिमल सोर्स है, फैट डेयरी सोर्स है या वेजिटेबल सोर्स है वो चूज़ कीजिए, उसका शुगर कंटेंट चूज़ कीजिए। ये सारे देखने के बाद, आप गूगल में ये सारे सब कुछ अवेलेबल है, देखने के बाद चूज़ वाइजली एंड हैव ए हेल्दी हैबिट, हैव ए हेल्दी लाइफस्टाइल, ठीक है। विद दैट थैंक यू, बाय बाय। नेक्स्ट टाइम आप लोग कमेंट में डालिए आप लोगों को इसमें क्या क्या पॉइंट अच्छा लगा, क्या क्या पॉइंट खराब लगा, या क्या क्या पॉइंट में आप लोगों को और जानकारी लेना है। मैं ट्राई करूँगा एक एक करके ये सारे वीडियो लेके आने का। एंड विद दैट थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, सी यू।